उनकी सत्ता पाने की जो महत्वाकांक्षा है उसका शिकार हो रहा है बिहार। पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा जदयू गठबंधन के मुख्यमंत्री थे और आरजेडी के खिलाफ जंग लड़कर हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन उनके अंदर उनके समर्थकों ने उनको पीएम मटेरियल कहकर उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ा दी थी। इसलिए लोकसभा के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी के सहयोग के बिना रहे। लेकिन लोकसभा के चुनाव के वक्त में सुबह से शाम तक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी की हवा को ब्लोर की हवा बताते रहे। ब्लोर की हवा ऐसी चली कि 40 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ा और उसको मात्र 2 सीटों पर सफलता मिली। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने खुद कहा कि वो जनता ने जो अविश्वास उन पर पैदा किया है इसलिए वो सत्ता का त्याग कर रहे हैं। वो त्यागी कहलाए और ये कहकर कि महादलित समाज के व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। जीतन राम मांझी बहुत पुराने नेता हैं, 1966 के ग्रेजुएट हैं, कई विभाग के मंत्री रहे हैं और उनका अनुभव बिहार विधानसभा में कई नेताओं से बहुत ज्यादा रहा है। उनको मुख्यमंत्री बनाया। हम लोगों ने तभी कहा था कि अगर आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो उनको पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी सोनिया जी से प्रभावित थे। उनको लगा जैसे मनमोहन सिंह जी सोनिया जी के इशारे पर काम करते हैं, उसी तरह जीतन राम मांझी उन्हीं के इशारे पर काम करते रहेंगे। और कल जब जीतन राम मांझी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया कि उनको कैसे 2 महीने तक कठपुतली की तरह उनसे नीतीश कुमार जी काम ले रहे थे और कहा कि जब उनका स्वाभिमान जगा तो वो इंडिपेंडेंट काम करने लगे। सवाल आज खड़ा है कि बिहार की जो घटना हो रही है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है। उनके पास बहुमत नहीं था। जिस आरजेडी के खिलाफ वो लड़े और जनता से समर्थन मिला उसी आरजेडी के साथ वो मिल गए और राज्यसभा के चुनाव में आरजेडी का साथ उन्होंने ले लिया। और आज जब उनको लगने लगा कि कभी भी विधानसभा चुनाव होगा तो जब लोकसभा के चुनाव में उनको 2 सीट मिली है तो विधानसभा के चुनाव में बहुत सफलता उनको नहीं मिल सकती। इसलिए जीतन राम मांझी के मंत्रिमंडल के जो लोग शामिल हैं उनसे उनका विरोध कराते रहे और कई महीने से हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि मकर संक्रांति पर, तिला संक्रांत पर नीतीश कुमार जी फिर से सत्ता की बागडोर संभालेंगे। काफी वक्त लिया उन्होंने वहां तक सोचने के लिए, विचारने के लिए। सत्ता के कई 2 केंद्र बन गए थे और उसमें उन्होंने अपने पार्टी पर दबाव बनाया। दबाव बना के जीतन राम मांझी जी को हटाने का उन्होंने प्रस्ताव लिया। जो कुछ घटना वहां घट रही है, हम लोगों ने तो नहीं कहा था कि आप जीतन राम मांझी को हटा के खुद बन जाइए। जदयू की सरकार थी। जिस तरह नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी जदयू के नेता हैं, एक कमजोर वर्ग का व्यक्ति, महादलित परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री, एक सम्मानित मुख्यमंत्री, उसके अपमान का अधिकार भी इन नेताओं को नहीं। लेकिन उनको अपमानित करके, उन पर दबाव बना के सत्ता से बेदखल करने की उन्होंने साजिश की और उनको दल से भी निकाल दिया है। पहले तो उनके वोट के नाम पर सियासत की। हम लोगों ने तो कभी ये नहीं कहा था। उन्होंने तो खुद ढिंडोरा पीटा था कि महादलित परिवार के व्यक्ति को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। कहा था ये गेम चेंजर है, ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन उस मास्टर स्ट्रोक में अब खुद से उनके मन में सत्ता की भूख जग गई। और हम सबको मालूम है कि पहले भी जब 2000 में नीतीश कुमार जी को भेजा गया था बिहार मुख्यमंत्री बना के, तब उनके पास बहुमत नहीं था। 67 विधायक बीजेपी के थे, हम उनसे दुगुना थे, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन वो उन्होंने कहा
वादा तोड़ने में उनसे माहिर कोई व्यक्ति नहीं। उन्होंने कहा हम बिहार की जनता के बीच में रहेंगे, लेकिन 4 महीने 3 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने के अंदर वो दबाव बनाने लगे जॉर्ज साहब पे, अटल जी पे, कि हमको केंद्र में लेकर फिर से मंत्री बनाइए, और फिर बिहार छोड़कर केंद्र आ गए थे। हम लोगों ने 2004 में जब 5 का चुनाव हुआ तो उनको एक तरफा बीजेपी ने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया था, मुख्यमंत्री बने, बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, खुद से अलग हुए, तो वो महत्वाकांक्षी योजना जो उनकी रहती है, इस वजह से जिम्मेदारी है। आज स्थिति स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी अभी संवैधानिक तौर पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और वो भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है। नीतीश कुमार जी भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, लेकिन बोमई केस में ही ये सब संविधान विशेषज्ञ जानते हैं कि जो बहुमत है वो सड़क पर तय नहीं होता है, बहुमत सदन में तय होता है। तो जीतन राम मांझी को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो सदन में जाकर अपना बहुमत दिखाएं। उन्होंने खुद कहा है कि अगर बहुमत नहीं होगा तो वो सत्ता छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले जदयू इतना बेचैन क्यों? उन्होंने बेचैनी में किस तरह के वो बयान दे रहे हैं? सुबह से शाम तक हमें मालूम है कि जदयू के हर नेता के ख्वाब में रात में नरेंद्र भाई आते हैं, वो दिन में ख्वाबो ख्याल में नरेंद्र भाई को भूल नहीं पाते, इसलिए हर वजह में प्रधानमंत्री का नाम घसीटना, अमित भाई का नाम घसीटना, ये उनकी आदत सी बन गई। अपना घर संभाल नहीं सकते, इल्जाम दूसरे पर आयद करते। आज वो जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली आए, नीति आयोग की बैठक थी, हर मुख्यमंत्री आए और उनकी मुलाकात पहले से तय थी। और जब मुलाकात नरेंद्र भाई से हुई तो वो उन्होंने खुद बताया कि बिहार की योजनाओं की बात उन पर हुई है, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। लेकिन जीतन राम मांझी जी ने जो कल अपनी बातें कही, उसके बाद जदयू के अंदर फ्रस्ट्रेशन है और वो अभी से दबाव बना रहे हैं, धमकी की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जदयू के नेता कह रहे हैं कि हमें 48 घंटे में बनाओ। इतने बेचैन नीतीश कुमार जी क्यों हैं कि अब घंटा और मिनट गिनने लगे? महामहिम राज्यपाल पर भरोसा होना चाहिए, वो विश्वास करें, वो संविधान के बहुत ज्ञाता हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं महामहिम राज्यपाल जी, उन पर भरोसा करें। जहां पर जाकर आप डिमांड करते हैं और उन पर भरोसा न हो तो फिर डिमांड क्यों करते हैं? उन पर भरोसा करें, महामहिम राज्यपाल तय करेंगे। वो जीतन राम मांझी का भी पक्ष सुना है उन्होंने, नीतीश कुमार जी का भी पक्ष सुना है, और वो तय करेंगे कि क्या किया जाए, और संविधान की रोशनी में ही वो निर्णय करेंगे। लेकिन उससे पहले सुबह से शाम तक जोड़ तोड़ करना ये सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आज जो बिहार की स्थिति है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार है तो नीतीश कुमार जी की सत्ता की महत्वाकांक्षा, वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, ये बात जग जाहिर हो गई है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि सारी राजनीतिक स्थिति पर हम अपनी नजर रखें। हमने अपनी नजर रखी हुई है और इस पर हमारी पैनी नजर है। हम देखेंगे कि कैसे बिहार किस दिशा में जाता है, लेकिन बिहार की जनता आज इस जदयू की इस हरकत से बहुत दुखी है कि सत्ता के लिए किस तरह से एक महादलित समाज के व्यक्ति का अपमान कर रहा है जनता दल यूनाइटेड। बहुत बहुत धन्यवाद।